हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। पहले तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो 2024 में ही पोस्ट कर दी जाएगी क्योंकि आपको 2025 में बहुत सारी रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेमेडी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट आप अब हम देखते हैं कि आपकी 2025 कैसा रहेगा, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की, डिवाइन की, यूनिवर्स की। और देन हम पहले उससे पहले देखेंगे कि आपकी लियो राशि वालों, आपकी क्या अभी की सिचुएशन है। ठीक है, लियो राशि का देखेंगे। प्लीज कार से बताएं लियो राशि वालों की अभी की एनर्जीज क्या है। लियो राशि वालों की अभी की एनर्जीज क्या है। प्लीज कार से बताएं लियो राशि वालों की अभी की एनर्जीज क्या है। ओके, आप कहीं ना कहीं आपके कोई काम डिले में जा रहे हैं, बहुत परेशान हो, आपको लगता है कि किसी ने स्पेल वगैरह कर दी है, या फिर आप कहीं कहीं ना कहीं डिलेस जो हो रहे हैं काम में उसको लेकर परेशान हो, आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा, आपके झगड़े हो रहे हैं, बेमतलब के झगड़े हैं, ये किसी कोई कुछ भी नहीं है, आपकी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं रुकी रुकी सी है, आपके कोई गुड लक, कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही हैं। ऐसी एनर्जीज आपकी देखने को मिल रही हैं। अभी कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप कहीं ना कहीं उससे खुश तो हो, बट वो आपके लिए इतनी परफेक्ट नहीं है जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, पॉजिटिव हो सके फ्यूचर। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चैलेंज वगैरह बहुत है। आपकी लव लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया होगा, या फिर आपने फिनेंस को लेकर कहीं ना कहीं धोखा खाया होगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, जिसको लेकर आप गुस्सा परेशान हो इस वक्त। ठीक है, आपको खुद ही अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपके ना जो राहु हैं वो आपके अभी स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप का मूड भी ठीक नहीं है क्योंकि आपकी इमोशनल स्टकनेस बहुत है। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, वो ओवर थिंकिंग आपकी ऑटोमेटिकली काम डिले में वाली होती है कि आपके काम डिले में है, जिसको लेकर आप इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हो। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं आपके हिडन एनिमी आपकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करते रह रहे हैं, आई जा रही है दिक्कत। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, उसमें भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं हिडन एनिमीज। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ही आप लियो राशि वाले ये सुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों का कुछ कुछ मैच नहीं हो रहा होगा। बट अगर आपके साथ 35% मैच कर रहा है तो आप फिर भी ये रीडिंग 2025 की देख सकते हो। और कहीं न कहीं आपकी ना जो होप रहती है ना, वो भी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती, ड्रीम्स आपके कंप्लीट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हिडन एनिमी इतने हैं कि आप कहीं न कहीं कुछ लोगों को जानते हो, कुछ लोगों को अभी भी नहीं जानते हो। किसी की सच्चाई आपके सामने आते-आते रह जाती है। ठीक है? आपको जस्ट अपने आप पर बैलेंस रखने की ज़रूरत है अभी के लिए। ठीक है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें खुश रहने की कोशिश करनी होगी। देन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नए एफर्ट करने की ज़रूरत है अभी के लिए। मैं किसी को ये इंडिकेशन दी, एडवाइस दी तो नहीं है, बट मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो इस वक्त। तो अब हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। 2025 लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, ओके। जस्ट आपका ना 2025 में अपॉर्चुनिटीज को लेकर परेशान वगैरह रह सकते हो। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, लाइक अगर आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज थी, जहाँ पे मनी आ रही थी, तो वो आपकी डबल होने वाली है। लाइक अगर आप 2000 कमा रहे थे तो आप 4-5,000 तक ले सकते हो। आपकी बहुत पॉजिटिव वे में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इमोशनली और मेंटली डिस्टर्बेंस के साथ साथ रहेगी ये अपॉर्चुनिटीज़, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत पॉजिटिव वे में पिक करते हैं नज़र आ रहे हो। 4-4 की एनर्जी मुझे बहुत शो हो रही है, क्योंकि आप जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, जितना आप बैलेंस बनाकर चलोगे, जितने आप रूल्स बनाकर रखोगे अपने
उतना ही आपकी ये 2025 पॉजिटिव रहेगा। आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर रहोगे, ठीक है। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि जो आपका वीनस है, लाइक शुक्र देव है, वो आपके बहुत परफेक्ट रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, न्यू स्टार्ट, इस तरह की एनर्जी आपके बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। हो सके तो मैं रेमेडी आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको ना परफ्यूम लगा कर रखना होगा, बन ठन कर रहना होगा, एंड चकाचौंध बनकर रहने की ज़रूरत है। अगर आप डेली नहीं रेडी शेडी होकर रह सकते हो, तो जस्ट आपको एक वाइट कलर का हैंकी अपने पास, अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, ठीक है। बट वैसे तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, किसी का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लव लाइफ में भी बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, करियर में भी ग्रोथ हो रही है, और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होती नज़र आ रही है। कोई ऐसी ट्रैवलर रह सकती है, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव रह सकती हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे, जिससे आप अपने लाइफ को और डेवलप करने की कोशिश करोगे, जिससे आपको लगेगा कि आपके करियर में जो चीज़ें स्टक थी, जहाँ मनी नहीं इतनी बढ़ रही थी, सैलरीज नहीं बढ़ रही थी, वो सैलरी भी बढ़े। लाइक इस तरह के आप आइडियाज़ जनरेट करोगे। आपका 2025 ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है लियो राशि वालों। और आपको जो डिसीजंस लेने हैं ना, वो पॉजिटिव होकर, शांत होकर, पेशेंस रख कर लेने होंगे। वो आपकी न्यू बिगिनिंग ही करेगा। जब आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे, वहाँ आपकी तरक्की पक्का होने के चांसेस है, विक्ट्री होगी ही होगी। अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो थोड़ा सा अपने शांत रहना है, मेडिटेट कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो, देन किसी चीज़ पर का आपको पिक करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों को लेकर, जिसके कारण ना आप कभी कभी गलत चीज़ों को पिक कर जाते हो। उस चीज़ से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, ठीक है। ओवरऑल देखो 2025 आपका बेस्ट है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए रेमेडीज क्या आ रही हैं। प्लीज लियो राशि वालों के लिए रेमेडी क्या आ रही है। एक, या फिर आप रेमेडी कह लो, या फिर आप गाइडेंस कह लो, बट आपको मेडिटेट करके रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशंस रखोगे, करोगे, डीप ब्रीथिंग जैसे मैंने पहले कहा था, ये सब कुछ करोगे तो आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। चीज़ों को एनालाइज करने लग जाओगे, आपकी इंट्यूशन, विल पावर स्ट्रांग होगी, और कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। जो आप बहुत टाइम से नेगेटिव रहते थे, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाएगी, प्रॉपर वे में जाएगी, ठीक है। जस्ट आपको मेडिटेशंस करनी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स लियो राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर विक्ट्री है, ग्रोथ है, तो आप कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो करोगे ना। हार्ड वर्क करोगे तो आपको डाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सोलमेट को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ट्विन फ्लेम एनर्जीज आपकी आती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के एग्जाम क्लियर होते नजर आ रहे हैं। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, जैसे कि मेडिटेशन का कहा था, उससे आपको पॉजिटिव हीलिंग मिलेगी। ट्रैवल करोगे, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। वैसे ही आपको सेल्फ लव करना होगा, और तब भी आपको हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और हो सके तो आपको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। डॉग्स की सेवा के साथ लाइक ये रेमेडीज़ हैं, डॉग्स को जितना दे सकते हो उतना दो, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर कोई भी प्रसाद लाइक ऑरेंज कलर का प्रसाद चढ़ा सकते हो, और हनुमान चालीसा करना आपके लिए बेस्ट रहेगा लियो राशि वालों। तो परफेक्ट है। टॉक्सिक, जो टॉक्सिक लोग हैं उससे दूर रहना तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेवर गिव अप। कुछ भी कर रहे हो, उसको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिव अप करोगे तो दिक्कत किसको होगी? खुद को ही होगी लियो राशि वालों। तो रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, क्योंकि तरक्कियों के रास्ते ओपन होने वाला ये ईयर रहेगा। पॉजिटिव ईयर होगा आपका। अब्रॉड सेटलमेंट्स भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, अब्रॉड के भी है कार्ड। ओके, लियो राशि वालों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, ट्रस्ट रखो अपने आप पर, जितना हो सके ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जिस बात पर हो वो आपको सही नहीं लगता है, तो सडनली आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है,
ठीक है। बस आपको अपने एंजल्स की सुनने की ज़रूरत है। लाइक अगर आपको 1111 दिखता है, या फिर आपको ट्रिपल टू दिखता है, या फिर आपको कोई पंख दिखता है, तो इसका मतलब एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एंजल आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ हिंट मिला है, तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ साइन की एनर्जी है। अगर आप एंजल से कुछ पूछोगे भी, आपको एंजल का हिंट भी आपको मिलेगा, किसी साइन के थ्रू ही मिलेगा उनका आंसर, ठीक है। बट आपको परफेक्ट टाइम का वेट करना होगा। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन था अब्रॉड को लेकर, स्टडी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, उसका आंसर येस है, ठीक है। बस अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। जितना अपने आप पर ट्रस्ट रखोगे, उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ओके, लेट गो। कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, जैसे कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होए, टॉक्सिक बॉस हुआ, लाइक कुछ ना कुछ तो होगा टॉक्सिक, जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये लियो राशि वालों की रीडिंग थी। अगर रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय गाइस।